पूंजीगत माल, कैपिटल गुड्स। पूंजीगत माल से आशय ऐसे माल से है जिसका मूल्य उस व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पंजीकृत किया जाता है जो आगम कर जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत करता है अथवा जिसको व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय की बढ़ोतरी के लिए प्रयोग में किया जाता है अथवा करने का इरादा है। पूंजीगत माल ऐसा माल होता है जो व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं में अथवा व्यवसाय की बढ़ोतरी के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः आगम कर जमा का दावा प्रस्तुत करने के लिए लेखा पुस्तकों में ऐसे माल के मूल्य को पूंजीकृत कर दिया जाता है। यदि ऐसे माल के मूल्य को पूंजीकृत नहीं किया जाता है तब भी आगम कर जमा तो मिल जाएगी, किंतु पूंजीगत माल के रूप में नहीं। उस स्थिति में ऐसे माल को सामान्य इनपुट मानते हुए आगम कर जमा प्राप्त होगी। इस प्रकार पूंजीगत माल से आशय ऐसे माल से है जिसका मूल्य लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत माल ऐसा माल होता है जो व्यवसाय की सामान्य क्रिया में या व्यवसाय की बढ़ोतरी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें आगम कर जमा का दावा करने के लिए लेखा पुस्तकों में ऐसे माल को पूंजीकृत करके लेखा बनाया जाता है। यदि ऐसे माल के मूल्य को पूंजीकृत नहीं किया जाता है तब भी आगम कर जमा तो प्राप्त हो जाएगी, किंतु पूंजीगत माल के रूप में इसे प्राप्त नहीं होगी, सामान्य माल के रूप में होगी। उस स्थिति में ऐसे माल को सामान्य इनपुट मानते हुए आगम कर जमा प्राप्त होगी। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों से संबंधित व्यवहार कभी कभी व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए करता है। ऐसे व्यवहार प्रधान, एजेंट या अन्य किसी हैसियत के रूप में किसी भी राज्य अथवा संघीय क्षेत्र में जहां उसके व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं हो किए जा सकता है। इस प्रकार आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो माल अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित व्यवहार व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए करता है। उपरोक्त परिभाषा एवं अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आधार पर एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति की विशेषताएं इस प्रकार हो सकती है। ऐसे व्यक्ति माल, सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति कभी कभी ही करते हैं। ऐसे व्यवहार प्रधान, एजेंट या अन्य किसी भी हैसियत से किए जा सकते हैं। ऐसे लेन देन वह भारत के किसी भी स्थान, किसी भी राज्य अथवा संघीय क्षेत्र में जहां उसके व्यवसाय का निश्चित स्थान नहीं हो कर सकता है। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करने के कम से कम 5 दिन पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। ऐसे पंजीकरण अधिकतम 90 दिन के लिए जारी किए जाते हैं, जिसे आगे अधिकतम 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है।
ऐसा व्यक्ति अनुमानित कर दायित्व के बराबर की राशि अग्रिम कर के रूप में जमा कराएगा। संयुक्त आपूर्ति, कंपोजिट सप्लाई। संयुक्त आपूर्ति से आशय एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को माल अथवा सेवाओं की दो या दो से अधिक कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जिसे एक संयोजन के तहत किया जाता है तथा जिन्हें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ मिलाकर ही आपूर्ति की जा सकती है, जिसमें से एक प्रमुख आपूर्ति होती है। उदाहरण के लिए, जहां माल पैक करके बीमा सहित ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजी जाती है, तो ऐसी स्थिति में माल की आपूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन तथा बीमा एक संयुक्त आपूर्ति है एवं माल की आपूर्ति एक प्रमुख आपूर्ति है। उपयुक्त परिभाषा एवं अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार संयुक्त आपूर्ति में निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं, जिसमें पहला है, ऐसी आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति अर्थात पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ही की जाती है। इसमें दो या अधिक कर योग्य माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति की जाती है। ऐसी आपूर्ति स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है। व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे को मिलाकर ही आपूर्ति की जाती है। कई आपूर्तियों में एक आपूर्ति प्रमुख होती है और शेष आपूर्तियां सहायक होती है। संयुक्त आपूर्ति को प्रमुख वस्तु की आपूर्ति माना जाएगा। उसी के अनुसार कर दायित्व का निर्धारण किया जाएगा।